खबर पटना से है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने साइंस सिटी का निरीक्षण किया है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि साइंस सिटी में G+1 भवन में 4 बड़ी दीर्घाएं हैं, जिनके नाम हैं बेसिक साइंसेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, सस्टेनेबल प्लेटनेट और बॉडी एंड माइंड है। इमारत में एक छोटी गैलरी होगी जिसका नाम BA साइंटिस्ट होगा। ये इंट्रो विज्ञान सिटी की लुक देगी। तो साइंस सिटी भवन में देखिए 4 बड़ी दीर्घाएं हैं, जिसकी शुरुआत अब देखिए सीएम नीतीश कुमार ने इसका खुद आज निरीक्षण किया है और इसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार के सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका स्वागत किया। बता दें कि एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिखाई दिए। न्याय यात्रा के दौरान राहुल के सारथी बने तेजस्वी लाल जीप चलाते दिखे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और जीप में सवार होकर न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। रोहतास में आयोजित किसान महापंचायत में ये यात्रा पहुंची। महापंचायत में राहुल गांधी ने किसानों से बातचीत भी की। बता दें कि आज शाम उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तस्वीर उस दौरान की दिखा दें जब लाल जीप में राहुल गांधी के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठे। और देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो अब बिहार पहुंची है। जीप में सवार होकर न्याय यात्रा की शुरुआत की गई और रोहतास में आयोजित किसान महापंचायत में यात्रा जो है वो पहुंची, और महापंचायत में राहुल गांधी ने किसानों से भी बातचीत की। और आज शाम उत्तर प्रदेश में भी यात्रा प्रवेश करेगी। देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है। ये इनकम्प्लीट बात है, ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। हम लोग इस बात को परिभाषित, तो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं? तो ये तो सबसे पहला सवाल है। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखी जाए, 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए। बोले आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो चलो ज्यादा
किसी का बुराई नहीं करना है। बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसा है। विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग जब चुनाव आता है तो नौटंकी करते हैं। नौटंकी के माध्यम से राजनीति सेकने के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। वंशवादी भ्रष्टाचारियों के साथ लोग अपना भविष्य नहीं देखते। बिहार को बर्बाद करने वाले लोग और बिहार के किसानों को लाचार और बेबस करके जीने के लिए जिन लोग की जिम्मेवारी है वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किस तरह से किसानों के उत्थान, कल्याण और उसकी आमदनी को दुगना करने के लिए अभियान चला रहे हैं। आज बागवानी मिशन, आज बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की सोच जमीन पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग जब चुनाव आता है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। नौटंकी के माध्यम से अपनी राजनीति सेकने के लिए वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। और पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी सुप्रीमो का नीतीश पर बड़ा बयान आया। नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर लालू यादव ने बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश दोबारा आएंगे तो देखेंगे, अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। तो लालू यादव की ओर से देखिए महागठबंधन, साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया गया। नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर लालू यादव ने कहा कि जब वो आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा खुला रहता है। तब देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या कर। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां लालू यादव के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। तो लालू यादव के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि आपका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। माननीय लालू प्रसाद जी, राजनीति भी शर्मसार हो गया। विश्वास मत के दौरान माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा कि मौका तो दिया, लेकिन ये कमाने का माध्यम राजनीति को बना लिया। यह निश्चित रूप से अब आपका दरवाजा अस्थायी रूप से जो राजनीति को धंधा बना लेगा, जो संपत्ति सृजन का माध्यम बना लेगा, उसका दरवाजा बंद। और माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के ऐसे मानक स्थापित किए हैं कि जब मर्जी हुआ आपको सत्ता से बाहर करते रहे हैं, इसलिए अब सत्ता आपको नसीब नहीं होने वाला। और वहीं दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मच गया। दो पक्षों के बीच झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव भी हुआ। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। तो दरभंगा से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक से बवाल मच जाता है, जिसकी वजह से दो पक्षों के बीच झड़प हो जाती है। हालांकि इसकी वजह से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव भी हुआ और उसके बाद सुरक्षा बल को भी अब देखिए तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जब दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर देखिए पथराव हुआ, गाड़ियों पर भी पथराव किया गया है। कैसी स्थिति वहां की रही है ये देख सकते हैं। और अभी वीडियो सामने आया जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक से बवाल मच जाता है।
भागलपुर में केंद्र सरकार की योजना के तहत गंगा के तटवर्ती इलाके को जोड़ने के लिए विक्रमशिला सेतु के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। समांतर बन रहे 4 पुल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति को देखा, साथ ही इसे जल्द से जल्द बनाकर पूरा किया जाए, इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। पुल को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रख दिया गया है और इस दिशा में उन्होंने मजबूती से काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दो 2015 में ही 14-15 में हमने ये प्रस्ताव दिया था कि कहलगांव ये भागलपुर में एक पैरेलल होना चाहिए और वो भी एनएच जो होता है ये 6 लेन बनना चाहिए, ताकि 6 लेन बनेगा तो हमारा उधर नौगछिया साइड इधर का हम एनएच को कवर कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से लगभग ये 4 लेन का ये प्रस्ताव जो है वो बन रहा है। सुपौल जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में भारत नेपाल के अधिकारियों की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देश के सामान्य और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ साथ एसएसबी के अधिकारी और अन्य मौजूद रहे। इस दौरान दोनों देश के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने, शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करने, इंडो नेपाल बॉर्डर से अवैध हथियार, फेक करेंसी और प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी पर लगाम लगाने समेत कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। अप्रैल मई में संभावित है। उसके तहत हम लोग चूँकि नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो एक मैंडेट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉर्डर मीटिंग होती है और जो पॉल होगा, मतदान होगा, उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो बॉर्डर एरिया में। इसके लिए हम लोग दोनों सीडीओ जो हैं सप्तरी एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं और दोनों सीडीओ साहब ने अपना कमिटमेंट एक्सप्रेस किया है कि हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में जो भी संभव होगा हम लोग मदद करेंगे। We are committed to control all kinds of criminal activities or difficulties to conduct election in Bihar. We will share all kinds of information and we protect all activities. We can support the Indian side that we are committed on it and all kinds of activities. And we, as DMs already told, we also discussed the other issues for the coordination between 2 countries and 2 districts. बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक बैलगाड़ी समेत भारी मात्रा में शराब बरामद किया। उत्पाद पुलिस ने यह कार्रवाई जादवपुर थाना क्षेत्र के पतराहा गांव के समीप किया है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा ने बताया कि उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से बिहार के लिए गंडक नदी के बांध के रास्ते से एक बैलगाड़ी से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस टीम ने जादवपुर थाना के पतराहा गांव के समीप छापेमारी कर एक बैलगाड़ी पर लदे 160 कार्टन देशी शराब बरामद की। आज गोपालगंज उत्पाद टीम के द्वारा सुबह अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि गंडक नदी के सहारे अवैध शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप ले जा रहे हैं। उसी क्रम में गठित टीम द्वारा छापेमारी की गई। जादवपुर थाना अंतर्गत पतराहा दियारा के समीप यह कार्रवाई की गई, जिसमें तस्कर दूर से देख के पानी में कूद के छलांग लगा के भागने में सफल रहे, लेकिन शराब जो बैलगाड़ी पर लादी गई थी उसे जब्त किया गया है, जिसमें कुल 160 कार्टन देसी शराब जब्त किया गया है, जो लगभग 963 लीटर है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख मूल्य के बराबर होगी। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां सड़क हादसे में पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गया के खीरसराय निवासी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार कार सवार 5 लोग ससाराम की तरफ से आ रहे थे, तभी एक कार में कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्री की मौत हो गई। बाकी 3 लोग खतरे से बाहर है। आवाज किया